Okay, so next we are moving to relative z से mit accusative casus. Accusative देखो अभी लास्ट में हमने नॉमिनेटिव के साथ में देखा था और नॉमिनेटिव का सीधा सा सिंपल सा एक मीनिंग क्या है कि नॉमिनेटिव में आप सिर्फ फोकस होते हो सब्जेक्ट पे। अब चलते हैं आकुजेटिव। आकुजेटिव में आप लोगों को पता ही है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स के लिए आपको किसका ध्यान रखना होता है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। मैस्कुलिन में आर्टिकल देयर से किस में कन्वर्ट होता है? देन। बाकी तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मैस्कुलिन पोर्शन जो है वो चेंज हुआ है देयर से देन में, और हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे आपका अपोजिटिव में फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे। अब देखना, अगर मैंने बोला Das ist their film, so this is the movie. Okay, so das is their film. Then ich gestern gesehen habe. अब आप मुझे एक सिंपल सा बताओ, इसी सेंटेंस को अगर मैं सीधा कर दूं, इसी सेंटेंस को कॉमा के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, इसी सेंटेंस को अगर मैं वापस से सीक्वेंस इसका वापस सही कर दूं तो कैसे हो जाएगा? Ich habe den Film gestern gesehen. ये सेंटेंस सीधा हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, ये सब्जेक्ट है या फिल्म सब्जेक्ट है? पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए आपको, देखने वाला सब्जेक्ट है या फिल्मी सब्जेक्ट है? पहले तो ये सोचो। इश ही सब्जेक्ट होगा ना, देखने वाला ही तो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो इश यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने देखी है ना सब मूवी, तो मैं ही तो सब्जेक्ट बनूंगा फिर। और क्या देखा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ देन लगा हुआ है वो नॉमिनेटिव में कंसीडर करके लगाया गया है या अपोजिटिव में कंसीडर करके लगाया गया है? ऑब्जेक्ट है वो, यानी कि दास इज देयर फिल्म। अब पहले वाले सेंटेंस में तो कुछ भी हो, वो पहले कॉलम ये जो कॉमा है उससे पहले तो वो सब्जेक्ट है कि दिस इज द मूवी, तो ये तो सब्जेक्ट है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसको किस सेंस में यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो दास इज देयर फिल्म देन इश गेस्टन गेजेन हाबे। ठीक है, हम आगे भी चाहें तो इस सेंटेंस को और लेंथी कर सकते हैं, वार जेयर लिस्टिश व्हाट वाज वेरी फनी। अब यहां जो इश यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट के सेंस में यूज हो रहा है, और जो देन यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज हो रहा है एट द प्लेस ऑफ फिल्म। तो ऐसे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि वो नॉमिनेटिव में है या अकोजेटिव में है। और हमारा कॉन्जुगेशन देन के हिसाब से नहीं हुआ है, कॉन्जुगेशन हमारा इश के हिसाब से हाबा आया है। वो तो पता ही है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा कॉन्जुगेशन। तो इश हब, दू हास्ट, थर्ड पर्सन हार्ट, प्लूरल हाबन, ऐसे ही होगा। ऐसा थोड़ी कुछ भी देख के हम भर देंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को हमेशा पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस जो हैं वो नॉमिनेटिव या आकोजेटिव रिलेटिव जेट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं या कहाँ फॉल कर रहे हैं। ओके, सो दी फ्राउ, दी इश gestern getroffen habe, war sehr nett। अब देखो यहां पे आप खुद ही सोचो, दी फ्राउ द लेडी। ओके, सो दी फ्राउ द लेडी यहां पे जो है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बनी है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो इश है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि डूअर जो है वो लेडी नहीं है, डूअर यहाँ पे इश है, आए कि द लेडी whom I met yesterday। जो सेंस दे रहा है वो दी आर्टिकल वो whom का दे रहा है, whom, who नहीं दे रहा है। who होता है तो वो सब्जेक्ट बनता है, whom जो होता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। तो दी फ्राउ
Die ich gestern getroffen habe. The lady whom I met yesterday war sehr nett. Was very nice. Der Apfel. अब ये मेस्कुलिन है तो मेस्कुलिन को कन्वर्ट करने के लिए देयर का देन में होगा. तो देयर एप्पल देन इश gegessen habe. The apple which I have eaten war frisch. अब फिर से देखो, एप्पल जो है वो मेस्कुलिन है और यहां पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि डूअर तो मैं हूं. डूअर जो है वो आई है. क्या किया हमने, उसको खाया, एप्पल को खाया. तो इश जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होता है, हो रहा है, और जिसको खाया वो ऑब्जेक्ट में गया. और अगर ऑब्जेक्ट में गया तो आकोजेटिव है, और आकोजेटिव में अगर मेस्कुलिन है तो देयर से देन में कन्वर्ट होगा. सो देयर एप्पल देन इश गेगेसन habe war frisch. यानी कि द एप्पल विच आई हैव ईटन वॉज फ्रेश. नेक्स्ट, दास बुक. दास का दास ही रह जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है. तो दास बुक, दास इश लेजर ist spannend. तो das Buch, das ich lese, ist spannend. Okay, the book which I am reading. आप एक्टिविटी करने का काम खुद कर रहे हो, तो यहाँ पे इश जो है वो सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव है, और जो दास है वो किस में चला गया, ऑब्जेक्ट. दास बुक दास इश लेजे ist spannend. The book which I am reading is thrilling, exciting. तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि आकुजेटिव में कैसे हो रहा है. Der Mann, den ich im Park gesehen habe, war freundlich. तो यहां पे क्या हो रहा है कि द मैन, ये तो सब्जेक्ट हो गया. अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है कॉमा के बाद में हमारा लेना देना है. देहन का काम तो मैं कर रहा हूं ना, मतलब डूअर मैं हूं कि मैंने उसको देखा, तो देखने का काम तो मैं कर रहा हूं. तो दे मान देन इश, तो ये सब्जेक्ट हो गया. किसको देखा, द मैन. और द मैन जो है वो मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन में देर का देन में चेंज होगा आकोजाइटिव में. तो दे मान देन इश इम पार गिजेन हाबे. हाबे का कॉन्जुगेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू इश, क्योंकि सब्जेक्ट है. तो दे मान देन इश इम पार गिजेन हाबे वार फ्रॉइंडलिश. द मैन whom I have seen in the park was friendly. whom का सेंस आ रहा है, हु का कभी नहीं आएगा. हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. हु इज डूइंग होमवर्क, आई एम डूइंग होमवर्क. तो हु अपने आप में सब्जेक्ट को खींच के लेके आता है. मैंने बोला हुम आर यू गोइंग टू मीट, तो आप कहते हो आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो आई आप सब्जेक्ट हो. हुम ने आंसर में कभी भी क्वेश्चन को खींचता नहीं है. क्वेश्चन वो हुम जो क्वेश्चन वर्ड है वो कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आता है, वो ऑब्जेक्ट पे आता है. हुम आर यू गोइंग टू मीट, किससे मिलोगे, तो आप कहते हो आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो ग्रैंड पेरेंट्स तो ऑब्जेक्ट है ना, मिलने का काम तो आप कर रहे हो. अब मैं बोलू हु इज गोइंग टू मीट यू, हु जो है वो सब्जेक्ट को लेके आता है. हु इज गोइंग टू, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स आर गोइंग टू मीट मी, तो वो सब्जेक्ट बन गए. ग्रैंड पेरेंट्स मीट करेंगे आपको, तो वो सब्जेक्ट बन रहे हैं. तो ऐसे इन चीजों का ध्यान रखना होता है. और वैसे भी यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है वही वो सब्जेक्ट है. हाँ, कौन सा, हाँ वो भी इसी में, वो भी इसी में बनेगा. करेक्ट करेक्ट, वो भी इसी के अंदर बनेगा. एग्जैक्टली exactly, वो भी इसी के अंदर ही बनेगा. दिस इज द स्कूल इन विच. हाँ
हाँ, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे आप जो सेंटेंस बता रहे हो ना, उसके अंदर एक्चुअली प्रीपोजिशन यूज हो रही है। तो अभी हम प्रीपोजिशन भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ केस को ही देख रहे हैं, केस के अंदर प्रीपोजिशन आएगी। अभी जैसे इन विच आ गया, तो इन विच तो डाटिव हो गया है, तो उसमें अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वो अभी हम डाटिव देखेंगे, तब वो भी इंक्लूड होगा। Das Auto, das er fährt। अब देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है, सब्जेक्ट को ही बना दिया है। तो दास आउटो, दास एयर फेड की द कार विच ही ड्राइव्स इस्ट देयर स्नेल। तो क्या हो गया कि दास आउटो, दास एयर फेड की द कार विच ही ड्राइव्स इज वेरी फास्ट। ऐसे करके ये हो रहा है। देयर कंप्यूटर, देन दी gekauft hat ist their teuer। अब इसमें क्या हो रहा है, कंप्यूटर है, मैस्कुलिन है, कंप्यूटर इज हियर मैस्कुलिन। अब बाय करने का काम तो शी ने किया है, तो ये यहां सब्जेक्ट हो गई है। और क्या बाय करा था, कंप्यूटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो देयर का कन्वर्जन देन में होता है। तो देयर कंप्यूटर, देन सी gekauft hat, द कंप्यूटर विच शी बॉट इज their teuer, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दी याक फेमिनिन हो गया। तो दी याक दी du trägst, the jacket which you wear gefällt mir sehr gut। तो क्या हुआ, दी याक जो है वो फेमिनियन है, तो फेमिनियन में तो आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, न्यूट्रल में सोचने की जरूरत नहीं है, प्लूरल में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटिव हो या आकोजेटिव, दोनों में ही एग्जैक्टली सेम आर्टिकल यूज होते हैं। तो दी याक दी दू ट्रेक्स्ट, बट ये जरूर ध्यान रखना कि कॉन्जुगेशन जो चल रहा है वो दू के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो दी याक दी दू ट्रेक्स्ट द जैकेट विच यू वेयर gefällt mir sehr gut, I like it। So now you know that we have examples relative zs है in the accusative case। So die Frau, die ich gestern getroffen habe, war sehr freundlich oder sehr nett. The lady whom I met yesterday was very nice. Der Apfel, den ich gegessen habe, the apple which I have eaten, was fresh. Das Buch, das ich lese, ist spannend. The book which I am reading is very thrilling. Der Mann, den ich im Park gesehen habe, so the man whom I met in the park, war freundlich, was very friendly. Das Auto, das er fährt, the car which he drives, ist sehr schnell, is very fast. Der Computer, then sie gekauft hat, the computer which she bought, ist sehr teuer, is very expensive. Die Jacke, die du trägst, the jacket which you wear, gefällt mir sehr gut. I like it very much. So in this way, you can see all these articles are object here and considered in accusative case. And all these are subjects, and accordingly we have done the this conjugation at the end of sentence. Okay, so now you take the screenshot.
अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अभी हमने किया है वो नॉमिनेटिव को कवर अप किया और अकुजेटिव को कवर अप किया। अकुजेटिव में हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है और वहां सब्जेक्ट पे था। अब देखो आप लोगों को ये भी पता है कि अकुजेटिव तो प्रीपोजिशंस भी होती है और डाटिव प्रीपोजिशंस भी होती है। अभी हमने डाटिव को बिल्कुल भी नहीं देखा है। डाटिव में हम नॉर्मल सेंटेंसेस में भी देखेंगे और प्रीपोजिशंस के साथ में भी देखेंगे। अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो अकोजेटिव प्रीपोजिशंस के थ्रू भी टारगेट करेंगे। तो देखो अकोजेटिव प्रीपोजिशंस कौन कौन सी है? गेगन, उम, ओहने, ड्यूश, ये सारी अकोजेटिव प्रीपोजिशन है, इनको टारगेट करते हैं। तो इसमें कैसे हो जाएगा? देयर हुंड, ओहने। अब देखो ओहने जो है वो आपकी कौन सी प्रीपोजिशन है? अकोजेटिव। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये अकोजेटिव है तो हुंड का वही कॉन्सेप्ट है पहले जैसा। हुंड जो है वो मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन में देयर का देन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयर हुंड ohne den sie nicht spazieren gehen will, है ना? कि देयर हुंड ohne den sie nicht spazieren gehen will ist krank। तो ऐसे करके सेंटेंस हो गया है। तो यानी कि जो देयर हुंड है वो ओन प्रिपोजिशन की वजह से देयर से देन में कन्वर्ट हो गया है कि देयर हुंड ओन देन द नेक्स्ट स्पाजियरन गेहन विल। विदाउट ये जो जी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉन्जुगेशन आ रहा है। ये देन हुंड की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? शी की वजह से हो रहा है कि जी नेक्स्ट स्पाजियरन गेहन विल इस्ट क्रांक, है ना? कि विदाउट दैट शी डजंट गो टू वॉक इज इल, वो इल हो गया है। नेक्स्ट वन, देयर पार्क। अकोजेटिव प्रिपोजिशन है, देन। तो देयर पार्क देन वियर जॉगन ईस्ट ग्रॉस। तो यहां पे क्या हो रहा है? जो पार्क है वो मेस्कुलिन है, तो पार्क को ही हमने देन में कन्वर्ट किया है क्योंकि मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन से देयर देन में कन्वर्ट हो गया। तो देयर पार्क देन वियर जॉगन, के अराउंड दैट का सेंस दे रहा है वो, अराउंड दैट वी डू जॉगिंग इस्ट ग्रॉस। और वो क्या है? बहुत ही बिग है। दास टीम, टीम हो गया आपको पता ही है टीम इंग्लिश। गेगन, गेगन जो है वो अपोजिटिव प्रीपोजिशन है, तो इसमें दास का दास ही रह जाएगा। सो दास टीम गेगन दास वियर स्पीलन, फॉर्म्ड आउस पानियन। So the team against which we are playing comes from Spain। तो ऐसे करके ये दास टीम जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया पूरा का पूरा गेगन दास के साथ। अगेंस्ट दैट इंग्लिश भी यूज करती है, अगेंस्ट दैट द टीम अगेंस्ट दैट वी आर प्लेइंग, ऐसे करते हैं ना, वैसे जर्मन कर रही है। तो ये प्रिपोजिशंस के साथ में नाउन्स को रिप्लेस करने की कोशिश हम रिलेटिव जेड से कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, देयर स्टूल। ओहने और स्टूल जो है मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन होने की वजह से हम रिप्लेस किस में करेंगे? देयर को देन में। तो देयर स्टूल ओहने देन इश निस्ट अर्बाइटन कान ist कापूट। द टेबल विदाउट दैट, ऐसा सेंस दे रहा है ये कि देयर टेबल, सॉरी द स्टूल विदाउट दैट, है ना? सो देयर स्टूल ओहने देन इश निस्ट अर्बाइटन कान,
कि द स्टूल विदाउट दैट आई कांट वर्क, इज कापूट, इज ब्रोकन। तो यहाँ पे भी सेम ही सेंस आ रहा है जैसा वहां आता है, ऐसा कोई अलग से नया सेंस नहीं आ रहा है। देयर यंगर, ओहने, ओहने अपोजिटिव है तो देयर यंगर मेस्कुलिन है तो देन में कन्वर्ट कर देंगे, देयर यंगर ओहने देन द मानशाफ्ट verloren hat ist krank। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो यंग युंग यानी कि जो बॉय है, देयर युंगर द बॉय, विदाउट दैट, विदाउट दैट ओनर देन क्यों यूज हुआ, वो बॉय है मेस्कुलिन है तो देयर देन में कन्वर्ट हो जाता है। द मानशाफ्ट फेलोरन हार्ट, जो टीम है विदाउट उस बॉय के क्या करा टीम ने, हार गई है। फेलोरन फेलियरन का परफेक्ट है। इस्ट क्रांक, हाँ वैसा सा सेंस दे रहा है, विदाउट हिम का सा सेंस दे रहा है। अलग अलग तरीके हैं, आप चाहो तो विदाउट हिम भी कर सकते हो, ओन इन भी कर सकते हो। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे जो देखा है वो प्रिपोजिशंस के सेंस में देखा है, इन आकुसाटिव प्रिपोजिशंस, हाउ देयर हुंड ohne den sie nicht spazieren gehen will, ist krank. The dog, without that she doesn't go to walk, is ill. Der Park, den wir joggen. The park around that we do jogging ist groß. It is big. Das Team gegen das wir spielen. The team against that we will play kommt aus Spanien. Comes from Spain. Der Stuhl ohne den ich nicht arbeiten kann. The stool without that I can't work ist kaputt. Is broken. Der Junge, the boy, ohne den die Mannschaft verloren hat. So without that or without him, the team lost the game. Ist krank, और वो क्या है, that person is ill। तो हमने देखा नॉमिनेटिव रिलेटिव जेट्स है, आकोजेटिव रिलेटिव जेट्स है, और आकोजेटिव में आकोजेटिव प्रिपोजिशंस के साथ में भी हमने रिलेटिव जेट्स से देखे हैं। कल हम देखेंगे डेटिव के अंदर, डेटिव में कैसे रिलेटिव जेड से हमने बनाने हैं सेंटेंसेस के अंदर, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे डेटिव प्रिपोजिशंस के साथ, डाटिव प्रिपोजिशंस के साथ में रिलेटिव जेड से।